था उस समय तक मेरे को दरबार साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, किताबों में भी मैंने ऐसा कोई ज्यादा पढ़ा नहीं था क्योंकि कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो मैंने कहा दरबार साहब में रुक जाना, वहां खाना खा लेना, लंगर में खाना मिल ही जाएगा, गुरुद्वारे में खाना मिल जाता है, सोने के लिए जगह मिल जाती है, ये सब जगह है। और ये पूरी दुनिया में ये व्यवस्था जो है वो सरदारों ने कर रखी है। बाकी चाहे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी धर्म की, लेकिन रहने खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वो यही मिलता है। तो मैंने कहा तुम वहां चला जाना और वहां जाके थोड़ा स्टे कर लेना और उनसे मिल लेना। तो वो आ गया, आके उससे मिला। अब उसने 2-3 बोला होगा, तो यहाँ पे अब जीजा जी कहने था, फिर साढ़े की करेंगे, वही करना है जरा जीजा जी ने आखे है। यस सर। जीजा जी ने कहा अभी ज्वाइन कर लो, साढ़े ने कहा बिला ज्वाइन करवा दे। 4 ज्वाइनिंग हो गई। मैंने कहा ले अपना बिजनेस तो चल गया। अब अगले महीने फिर आने फॉलो के लिए आना होगा या नहीं आना होगा? अगले महीने आए तो पता चला जीजा जी मलेशिया गए। और जो पीछे साढ़े साहब है वो कहते हैं हमने तो जीजा जी को खुश करने के लिए ज्वाइन किया था, आरसीएम से कोई लेना देना नहीं है हमारा, किसी और को जाके बता। अब वो मेरे को फोन कर रहा है, इन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या करूं, घर आ जाऊं? मैंने कहा घर आके क्या करेगा, इधर तो पहले ही मना है। तो घर में तो पहले ही मना ही है, इधर तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा? जो करना है पंजाब में कर। बोला पंजाब में करूं क्या? जो जानकार था वो मलेशिया चला गया, बाकी जो है वो मिलना नहीं चाह रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा है कहां पे अभी? बोला अमृतसर स्वर्ण मंदिर में हूं। यार अमृतसर स्वर्ण मंदिर का नाम बहुत सुना हुआ है, आदमी कितने ही होते हैं उधर? अपने गुरुद्वारे में होते उतने ही होते हैं क्या? बोला नहीं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैंने कहा अपने को तो एक चाहिए, ढूंढ। बोला ऐसे कैसे ढूंढूं? मैंने कहा काम कर, टेप खरीद के ला, 5 रुपए की मिलेगी बाजार में, और मेडिकेटेड वाली लाना, जो कपड़े वाली आती है ना वो, और लाके मुंह पे चिपका, और कल तक वहीं बैठ, कल बात करेंगे। बोला टेप चिपकाऊं तो मर जाऊंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब तू बोलेगा, इसका मतलब तू मुंह खोलेगा। बोला हाँ, और खोलेगा तो किसी इंसान के सामने खोलेगा, किसी जानवर के सामने तो नहीं खोलेगा। बोला हाँ। मैंने कहा जिसके साथ मुंह खोले उसको आरसीएम बना दिखा देना। पूरा पंजाब अपने को पता है अपने नीचे डाउनलाइन में नहीं जुड़ेगा, ये बात पहले लिख ले। पंजाब में अपने साथ कोई आरसीएम नहीं करेगा, बट तू जिसके साथ मुंह खोलेगा उसको प्लान आरसीएम का दिखा दे, इतना काम तू करना, नहीं तो घर मत आना, जहां मर्जी चले जाना, धरती बहुत बड़ी है लेकिन इधर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कहता है यार ये बड़ा छापा है, ये बहुत भारी समस्या होगी। और वो इधर उधर घूम रहा है, क्या करेगा साहब, फंसा हुआ आदमी क्या करेगा? आज कहीं तो मुंह मारेगा ना। वो थोड़ा इधर उधर घुमा तो उसको 4 परेशान लड़के दिखाई दिए, 4। वो किसी ऑटो वाले के पास जा रहे हैं, जैसे वो ऑटो वाले सुबह मेरे साथ नाटक कर रहे थे वैसे उनके साथ नाटक कर रहे थे। पंजाब के ऑटो वाले भाई बाप नहीं मांगूंगा, पहले कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना। पंजाब के ऑटो वाले पूरे नौटंकीबाज होते हैं, उनको पता है आदमी पूरी दुनिया से इधर आता है, तो सब बेवकूफ भी होते हैं, उनको लगता है सारे बेवकूफ है, अभी बुद्धिमान है। मैंने सुबह कहा मेरी बस जो है होटल के पीछे आके खड़ी हो गई, मैं उसको पूछा मिड टाउन किधर है? बोला 700 में रूम दिला दूंगा। मेरे को रूम नहीं चाहिए, मेरे को होटल मिड टाउन का एड्रेस चाहिए। बोला बैठो जी पहुंचा देंगे। मैंने कहा मेरा गूगल बता रहा है 60 मीटर दूरी पे, तेरे ऑटो में बैठ के इधर से घुसूंगा इधर निकलूंगा, इतने में होटल पहुंच जाऊंगा, तू बता देना पता है तो। बोला नहीं पता है। मतलब उसमें बैठो तो 50 रुपए में वो पहुंचा देगा, फिर पता है, अदरवाइज नहीं पता है। तो वैसे उनके साथ कर रहे थे। अब वो 4 लड़के, चारों की जेब खाली है। रेलवे की फ्री क्लास पे, वो रेलवे का कोई एग्जाम था अमृतसर में, वो एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, और फिर भाड़ा तो रेलवे ने दिया, अब जेब में पैसे है नहीं, और वो चारों जाना चाह रहे हैं बाघा बॉर्डर घूमने। बाघा बॉर्डर, अटारी, अटारी कहते हैं, हाँ वो अटारी जाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं यार हमें अटारी जाना है, अब ये ऑटो वाले समझ नहीं रहे। अच्छा वो बेचारे हिंदी भी पूरी ना जाने, इधर अपने ऑटो वाले सारे पंजाबी में गल करें, तो परेशान हो गए। इसने देखा 4 लड़के, चारों परेशान है। ये उनके पास गया, बोला भाई क्या बात है? बोला सर हमें अटारी बॉर्डर जाना है और ये ऑटो वाले समझ नहीं रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा समझा तो मैं दूंगा, ऑटो भी सेट करवा दूंगा, शर्त ये है आप चारों को मेरा भाड़ा देना होगा। चारों मिलके मेरा दे दो, मैं तुम्हें अटारी बॉर्डर घुमा के ले आऊंगा, डिस्काउंट ऑटो वाले से ले लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब उस समय कितने लेते थे? 20-20 रुपए लेते थे शायद अटारी बॉर्डर के ऑटो वाले। वो चारों को उसने तैयार किया, खुद बैठा, 5 लोग अटारी बॉर्डर गए, वापिस आए थे में क्या हुआ? दोस्ती।
अच्छा मेरे को यही समझा रहे थे, किसी के साथ बिजनेस करना है तो पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, पहले दोस्ती है फिर बिजनेस है। अब वो वापिस आए, दोस्ती हो गई, उन्होंने कहा भैया क्या करते हो, उसने कहा आरसीएम बिजनेस। बैठो प्लान दिखाता हूं। अब वो प्लान दिखाया तो एक ने बीच में बोल दिया एमवे जैसा है क्या? उसके कान खड़े हो गए। बोला एमवे जैसा है बट एमवे वाला प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट इंडिया वाला है। बोला क्या है? बोला कपड़े है जो मैंने पहन रखे हैं। बोले सर अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी स्टेट में आओ तो ज्वाइन करवा देना। वो कहता है स्टेट किधर है तुम्हारा? डायरी में नोट कर रहा है। एक ने लिखाया छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पास में बेलतरा गांव। दूसरे ने लिखाया उज्जैन, तीसरे ने लिखाया पटना, चौथे ने लिखाया जौनपुर। यानी एक एमपी, एक छत्तीसगढ़, एक यूपी, एक बिहार, 4 राज्य एक साथ लिस्ट में है। वो मेरे को फोन करता है, प्लान तो दिखा दिया, पैसे है नहीं। वो कह रहे हैं हमारे स्टेट में आओ तो मिल लेना। फोन कॉन्टेक्ट कोई है नहीं, एड्रेस है, बता क्या करना है। मैंने कहा घर आ जा। 4 हो गए? बोला हो गए। तेरे को पहले ही बोला था पंजाब में अपना कोई नहीं समझेगा। इतना नसीब अच्छा होता तो वो मलेशिया गाय को जाता, 2 महीने रुक के चला जाता, इतने में नेटवर्क बन जाता। लेकिन अपने को 4 राज्य मिल गए, अपने पंजाब से भी बड़े मिल गए। तू घर आ जा। अब वो घर आ गया। घर आके वो एड्रेस को मैं रोज एक बार सुबह उठाऊं डायरी को और रोज पढ़ लूं। कैसे ला सकते हैं? मेरे पास एक डायरी थी। बदनसीब इतना हूं, भारत का नक्शा भी मेरे को कभी इतना बड़ा नहीं मिला, मेरे को डायरी पे मिला हुआ था ना। वो LIC वाले किसी दोस्त ने एक डायरी दे दी थी, उस डायरी पे भारत का नक्शा था, आपके इस पेपर में था। अब इसमें भारत का नक्शा है, इसमें आप दिल्ली से बिलासपुर ढूंढो और फिर बिलासपुर से पटना ढूंढो। तो दिल्ली से बिलासपुर इतना दूर है और बिलासपुर से पटना इतना दूर है। मैंने भाई को पटाया, मैंने कहा राजेश तू बिलासपुर जा। बिलासपुर वाले ने बोला था ना सबसे पहले, बोला हाँ उसके पास जा। बोला ठीक है चला जाऊंगा। अब तू उसके पास जाएगा तो उससे मिलना और उसको ज्वाइन करवा देना। उसने बोला हुआ है भी आओ तो मेरे को ज्वाइन करवा देना। इसका मतलब ज्वाइनिंग तो पक्की है, पैसे नहीं थे जाके लेने। तो उसको मैंने किट दी और उसको रवाना किया। जब रवाना होने लगा ना वो, मैंने कहा यार ये बिलासपुर से पटना की दूरी इतनी सी है, तो वो भी साथ में वो ईश्वर आदित्य है, बिलासपुर वाला। पटना वाला जो है ईश्वर प्रसाद है। ये दोनों ईश्वर को एक ही साथ निपटा के आ जाना। मजे की बात ये है, ये पटना में DC छाबड़ा जी का सेमिनार है। तो डेट इस तरह बनाई, वो 9 जनवरी थी, मेरे को अच्छी तरह से याद है, 9 जनवरी 2004, वो डेट मेरे को अच्छी तरह से याद है। 9 जनवरी 2004 के लिए मैं उसको भेज रहा हूं कि 9 जनवरी 2004 को तुझे पटना पहुंचना है। इसका मतलब तू 8 तारीख को वहां से चल जाएगा, 5-6 तारीख वहां कर ले। 2 या 3 तारीख थी शायद में जब उसको रवाना कर रहा था। तो वो चला गया, दिल्ली गया, दिल्ली से बिलासपुर गया, 12 घंटे ओवरनाइट जर्नी दिल्ली, 12 घंटे बाद में दिल्ली से बिलासपुर से की जर्नी 24 घंटे की उत्कल एक्सप्रेस से बिलासपुर पहुंचा। एक शर्त बोली हुई थी, उतरेगा सबसे पहले होटल लेगा, होटल का नंबर मुझे देगा ताकि खो जाए तो कम से कम पीछे ढूंढ तो सके। तो वो उतरा, होटल में गया, 100 रुपए का रूम लिया, होटल अशोका बिलासपुर बस स्टैंड के पास में। उसमें जाके उसने रूम लिया और रूम लेने के बाद में उसने मेरे को वहां से नंबर दे दिया, फोन कर दिया मेरे घर के बेसिक फोन पे और कि मैं पहुंच गया हूं। उसके बाद में वो गांव गया उस लड़के से मिलने, ईश्वर आदित्य से मिलने। तो ईश्वर से मिलने गया तो जो स्कूल का एड्रेस दिया था, उसने शांति निकेतन को स्कूल था जिसमें वो पढ़ाता था, वो स्कूल बंद हो चुका था शाम को 5। अब वो कहता है अपनी गाड़ी यहां आके रुक गई। तो उसने एक लड़के को बुलाया, बोला 5 रुपए दूंगा, बता ये मास्टर कहां है, उसका घर बता। तो 5 रुपया रिश्वत दी, वो घर बताया तो वो घर चला गया। घर गया तो पता चला घर के आगे ताला लटक रहा है। यार अब क्या करें? तो लड़का बोलता है यहीं तक का था मेरा, तो अब दूसरे को पकड़। तो उसने दूसरे को पकड़ा, बोला 5 रुपए दूंगा, बता ये कहां है। बोला मां के साथ तालाब पे मच्छी पकड़ रहा है। तो वो तालाब पे गया, जैसे वो तालाब के अंदर घुसा हुआ तो उसने देखा ये आ गया लंबा चौड़ा राजस्थान से। वो चल के बाहर आया, आके बोलता है सर आप तो गलत आ गए, मेरे पास पैसे अभी भी नहीं। वो कहता है यार अब क्या करूं?
अब उस जगह फोन भी नहीं है, फोन हो तो वो मेरे को लगा के पूछे कि भाई बताओ कोच साहब क्या करना है। अब फोन नहीं है तो खुद ही कोच है और खुद ही खिलाड़ी है। बोलता है यार इतनी दूर बुला लिया, तेरे पास नहीं है तो कोई पैसे वाले से तो मिलवा। बोला मेरा एक दोस्त है प्रकाश चंद्र कश्यप, वो और मैं एमबीए साथ करते थे, चल उसको मिलते हैं। उससे जाके मिले, उसने कहा ठीक है सर कंसेप्ट बढ़िया लगा, कल मुलाकात होगी। और अगले दिन वो प्रकाश आया, प्रकाश की ज्वाइनिंग हुई। फिर वो वहां से स्टेशन पे गया, जाके बोला पटना की टिकट दे दो। उन्होंने कहा कौन से पटना की? बोला पटना बिहार की। बोला रिजर्वेशन काउंटर उधर है। बोला रिजर्वेशन काउंटर, रिजर्वेशन करवाना होगा? बोला हाँ। बोला कितने घंटे लगेंगे? बोले दानापुर आएगी, सुबह 8 बजे आएगी और कल सुबह 7 बजे छोड़ेगी। भागा भागा पहले एसटीडी पे गया, जाके मेरे को फोन करके बोलता है तेरी इतनी सी दूरी है ना, वो 24 घंटे की है। रामकोट जानता कुछ है नहीं, भेज देता है मुंह फाड़ के। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तो बेटा एटीएम मेरे पास भी नहीं है, वो किट के दिए थे ना, वो अपलाइन को बाद में जमा करवा देंगे, उसको यूज कर ले। और पटना तो घूम के आ भाई, अपलाइन को 2000 रुपए यहां देने हैं ना किट के, वो वहां तो नहीं देने ना, यूज करो। अब वो वहां गया, पटना गया, उस लड़के को मिला, उस लड़के से मिलके उसको मीटिंग में बुलाया और मीटिंग में बुलाने के बाद में बीसीजी का प्रोग्राम दिखाया। अब मैंने उसको बोला हुआ था वहां तू जाए तो बीसी सर के साथ आ जाना वापस ट्रेन में पटना से। तो उसने वहां जाके बीसीजी से पूछा तो बीसीजी ने कहा मेरा तो राजधानी में रिजर्वेशन। मेरे को फोन करके बोलता है राजधानी में। तो मैंने कहा यार राजधानी में हो या दूसरी में उससे क्या फर्क पड़ता है, चढ़ जा साथ में। बोला रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, पहले कंफर्म टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद आया जाता है। तो मैंने कहा उसके बाद कोई ट्रेन नहीं आती है? बोला आती तो है बट पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, 10 दिन बाद का टिकट